प्रभु में आप सभी को जय मसीह की। चलिए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद 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 स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाले जीवते महान परमेश्वर, अति दयालु, अति करुणामय, महिमामय परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय दिन और संगति के लिए जो आपने हमें दिया, हमें सुरक्षित रखा, बचाकर रखा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। और साथ ही परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मुझे एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर आपके वचनों को बांटने पाऊँ प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। साथ ही आपसे विनती करती हूँ कि आज जो भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। साथ ही आपसे विनती करती हूँ कि आज जो भी वचन मैं बोलती हूँ परमेश्वर, हर एक वचन आपके द्वारा बोला जाए परमेश्वर, ताकि इन वचनों के द्वारा मैं खुद और सुनने वाले भी परमेश्वर हम सब एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने पाए, एक ऐसी शिक्षा जैसे कोई भी कभी भी भूल हम हमेशा पालन करें, हमेशा ध्यान करें। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। साथ ही परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं वचन जो भी हमारे अंदर जो भी आज सुनते हैं वो वचन इतना हमारे अंदर फलवंत हो परमेश्वर, कि परमेश्वर ये हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। इसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। तो चलिए हम वचन में चलते हैं। भजन संहिता 118वां अध्याय उसका 22वां वचन। इसमें लिखा है, राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। तो आज हमारा मूल वचन यही है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने वेस्ट बताकर, निकम्मा बताकर फेंक दिया था, वही कैसे कोने का सिरा हो गया। तो आज हम बाइबल से कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे लोगों निकम्मा जाना, लेकिन परमेश्वर ने जब इनको इस्तेमाल किया तब वो क्या हो गए, वो बहुत ठीक उसी पत्थर के समान हो गए जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, लेकिन वो क्या हो गए, बाद में कोने का सिरा हो गए। तो आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो पहले क्या थे, लोगों ने जिन्हें छोटा समझा, निकम्मा जाना, लेकिन बाद में उनको उनके सामने दंडवत होना पड़ा, उनको मानना पड़ा और उन्होंने एक एग्जाम्पल की तरह सेट किया। तो चलिए हम पुराने नियम में से देखेंगे। पहले तो हम सबसे पहले देखेंगे यूसुफ का उदाहरण। जैसे कि हम जानते हैं यूसुफ जो था वो याकूब का पुत्र था। याकूब के 12 पुत्र थे, से यूसुफ को उसका पिता सबसे ज्यादा प्यार करता था, जिसके कारण उसके भाई उससे बहुत ईर्ष्या करते थे, बैर करते थे। और साथ ही जब उसने बताया यूसुफ ने कि उसने स्वप्न देखे हैं, तो उस स्वप्न के बताने के कारण उसके भाई उससे और क्या करने लगते हैं। इस स्वप्न के बारे में पहले थोड़ा सा 37 उत्पत्ति 5वें वचन से, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं, क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूलों के चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगी। फिर उसने एक और स्वप्न देखा, उससे और भी अधिक बैर करने लगी। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे आकर मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो जब इसने इन दोनों स्वप्न दंडवत कर रहे हैं, तो जब इसने इन दोनों स्वप्न के बारे में अपने भाइयों से वर्णन किया, तो उसके भाई इन सपनों के कारण और ज्यादा उस पर घमंड करने लगे कि क्या हम तुम्हारे सामने दंडवत करेंगे, क्या तुम हमारे ऊपर राज्य करोगे। और उसके बाद क्या करते हैं उन लोग, हम जानते हैं कि जब ये अध्याय आप पढ़ोगे तो उसमें षड्यंत्र से उसको के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और उसको मार डालना चाहते हैं और उसको उस इरादे से गड्ढे में डाल देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद उनको लगता है कि इसको गड्ढे में क्यों डालना, इससे हमें क्या मिलेगा। तो जब वो देखते हैं कि वहाँ इश्माइली लोग गुजर रहे हैं, वहाँ उनका एक दल गुजर रहा है, तो वो सोचते हैं क्यों ना हम इसको बेच दें एक दास के रूप में।
तो हमें कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। तो वो 20 चांदी के टुकड़ों में उस व्यक्ति को, मतलब अपने छोटे भाई को, यूसुफ को बेच देते हैं। चूंकि परमेश्वर, मतलब क्योंकि उनके भाइयों ने उसको निकम्मा जाना, उसको छोटा जाना, इसके कारण उसको क्या किया, उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया, उसे बेच डाला। लेकिन चूंकि यहोवा उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना चाहता था, इसके कारण हम देखते हैं कि जिसे दास के रूप में बेचा गया था उसके साथ क्या होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय का 1 से लेकर 4 वचन तक। जब यूसुफ मिस्र देश में पहुंचाया गया तब पोतीपार नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। भाइयों ने निकम्मा ठहराकर एक दास के रूप में इश्माएली को बेच दिया था। उस व्यक्ति को चूंकि परमेश्वर उसके साथ थे, उसको इस्तेमाल करना चाहता था, परमेश्वर ने उसको क्या किया, एक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया। तो मतलब परमेश्वर की, क्योंकि उसके प्रति एक योजना थी। जब हम आगे को वचनों को पढ़ते हैं तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आगे क्या होता है, कि कैसे यूसुफ क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है आगे जाकर। और उसके बाद जब अकाल होता है तो वो देखते हैं कि हर जगह अकाल था, सिवाय यहाँ हर जगह अकाल था और हर जगह खाने की कमी थी, लेकिन यूसुफ के यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं थे। दूर दूर से लोग आते थे यहाँ पर, यूसुफ के पास आते थे, यहाँ से खाना मोल लेकर जाया करते थे, जिसमें उसके भाई भी शामिल थे। उसके भाई भी आते हैं उसके पास, उसके सामने दंडवत करते थे, क्योंकि उसको ये जानते नहीं थे कि ये जो खड़ा है वो हमारा ही भाई है, करके बेच दिया था। तो आगे मतलब उसके सपने को, जो उसने स्वप्न देखा था वो पूरा हो जाता है कि सारे भाई मिलकर उसके सामने दंडवत करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे वो अपने भाइयों को माफ कर देते, उसके सामने प्रकट करता है अपने आप को, फिर बाद में माफ करता है। फिर उसके बाद उसके पिता उसके घर के किसी घराने के किसी भी व्यक्ति को किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देता। तो भले ही लोगों ने उसके भाइयों ने उसे निकम्मा ठहराया, उसे वेस्ट बताया, लेकिन चूंकि परमेश्वर को उसका प्रयोजन था, परमेश्वर की एक योजना थी उसके प्रति, तो परमेश्वर ने उसको बहुतायत से इस्तेमाल किया कि मतलब उसी प्रकार जिस प्रकार उस पत्थर को जो फेंक दिया था राजमिस्त्रियों ने, कैसे वो बाद में कोने का सिरा हो गया। तो वहीं पर उसी तरह यूसुफ भी यहाँ पर कोने का सिरा हो गया। हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल का सिरा हो गया। हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम देखना चाहें तो वो है मूसा। हम सब जानते हैं कि मूसा को दर्शन मिलता है होरेब पर्वत पर, जब वो भेड़ बकरी को चराने गया था, और उसको बताता है यहोवा की तुम इन दास के रूप में है, दासत्व में है, उनको तुम छुड़ाने वाले बनोगे, मैंने तुमको चुना है उनको छुड़ाने के लिए। तब मूसा एक बात कहता है, तो उसके लिए हम देखेंगे निर्गमन उसका 4 अध्याय उसका 10वां वचन। निर्गमन उसका 4 यहोवा से, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बद्दा हूँ। तो मतलब यहाँ मूसा खुद को कह रहा है कि मतलब आपने मुझे जरूर चुना है उन इजराइलियों को छुड़ाने के लिए और उस मिस्र देश से और कनान देश को पहुंचाने के लिए, लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बोल भी नहीं पाता हूँ ठीक से, मैं तो बद्दा हूँ, मैं तो कैसे बोलूं। लेकिन चूंकि परमेश्वर को उसे इस्तेमाल करना था, उसके प्रति योजना थी, तो ऐसा होने के बावजूद फिर उसके लिए क्या करता है, एक प्लान मतलब उसके लिए एक सहायक के रूप में हारून को चुन लेता है। और उन दोनों के द्वारा वो कैसे हम जानते हैं निर्गमन, जब आप पढ़ोगे और आगे पढ़ोगे चैप्टर्स, तो आप जानते हो बहुत अच्छे से कैसे इन दोनों के द्वारा यहोवा ने इसे निकाल करके
उस देश को पहुंचाया जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती थी, अर्थात कनान देश को। मतलब यहाँ मूसा खुद को मतलब अपने आप को निकम्मा जान रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे निकम्मा नहीं जाना, उसे आखिर एक लीडर की तरह इस्तेमाल किया। चलिए हम और एग्जाम्पल को कुछ देखेंगे। इस्तेमाल किया, चलिए हम और एग्जाम्पल को कुछ देखेंगे। वो है, नेक्स्ट है राहाब। राहाब का एग्जाम्पल आप सब बहुत अच्छे से राहाब के बारे में जानते हो। राहाब कौन थी? तो जब हम यहोशू में पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि जब नून के पुत्र को, दो भेदियों को यरीहो में कि वो वहां का भेद लेकर आए, वहां के बारे में पता करके आए, तब उन दोनों की मदद कौन करती है? राहाब करती है। उनको उन राजा के लोगों से, उस देश के लोगों से बचाती है उनको, और चुपके से उनको निकलवा मतलब वहां से बाहर कर देती है, उन्हें सुरक्षित बाहर। साथ ही क्योंकि वो परमेश्वर के बातों को जानती थी, उसने सुना था कि परमेश्वर ने कैसे कैसे कार्य किए हैं, कितने आश्चर्य कर्मों को किया है, और उसने उस पर विश्वास किया है। तो उसके लिए हम देखेंगे दूसरा अध्याय 9वां वचन, यहोशू दूसरा अध्याय 9वां वचन। विषय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं। 10वां भी पढ़ लेंगे। क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सिय्योन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। तो हम जानते कि उसने जो बातें सुनी थी कि यहोवा ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं इजराइलियों के पक्ष में, तो उसने उनका विश्वास किया। और वो कहती है, तो जब हम 12वां अध्याय, जब दूसरा अध्याय उसका 12वां, और वो कहती है, तो जब हम 12वां अध्याय, जब दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन से जब हम पढ़ना चालू करेंगे, तो वो उसने जो हेल्प की थी उनको, तो उसके बदले बोलती है कि जो मैंने कुछ चीज बोलती है, वो एक वाचा बनती है उनसे। तो देखते हैं दूसरा अध्याय इसका 12वां वचन उनसे। तो देखते हैं दूसरा अध्याय इसका 12वां वचन। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबका प्राण मरने से। यहाँ पर बोलती है कि मैंने तुम पे दया की, इसलिए आप, क्योंकि मुझे पता है कि निश्चय ही ये देश तुम लोग के वश में होने वाला है, मुझे पता है, इसलिए मतलब वो शपथ मतलब वो एक वाचा बनवाती है, और वो उससे बोलती है कि जब भी तुम लोग आओगे यहाँ पर आक्रमण करने, जब भी तो मुझे और मेरे परिवार को तुम लोग बचाओगे। तो हम देखते हैं तो उन लोगों ने क्या कहा, 14वां वचन। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तो वो उन लोग इसको प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि जब हमारे देश में यहोवा जब ये देश कर देगा तो हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुम्हारे परिवारों को छोड़ देंगे, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं ये अध्याय 25वां वचन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो का छुपा रखा था। तो मतलब हम देखते हैं एक राहाब एक वैश्या थी जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता, जिसे कोई इज्जत नहीं देता, जिसका कोई मान सम्मान नहीं करता। इसके बावजूद भी परमेश्वर ने एक वैश्या को चुना अपने लोगों की मदद करने के लिए, और वो वैश्या को और उसके लोगों की मदद करने के लिए, और वो वैश्या को और उसके परिवार को बचाता भी है। तो हमने जैसे इन वचनों में पढ़ा कि सारा देश नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया सिवाय राहाब और उसके घर वालों के और उसके घराने के। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस स्त्री को यीशु की वंशावली में भी शामिल किया। जब आप यीशु की वंशावली पढ़ते हो तो तब उसका राहाब का नाम आपको पढ़ने को मिलता है कि एक ऐसी स्त्री जो वेश्या थी, उसको परमेश्वर ने लोगों ने निकम्मा जाना, लेकिन परमेश्वर ने उसको निकम्मा नहीं जाना, क्योंकि लोगों की उसने मदद की थी।
उसके परमेश्वर के लोगों की मदद की थी। इसके कारण परमेश्वर ने उसके साथ हमेशा भलाई की और जो यीशु की वंशावली में भी उसको स्थान मिलता है। तो मतलब यही है कि भले ही लोग हमें छोटा समझे, हमें नीचा समझे, हमें मान सम्मान दे या न दे, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ है, अगर हमारा मन सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचने वाला है, हमारे मनों को, हृदयों को देखता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो न्याय सबका एक समान करता है। तो हमने देखा कि कैसे उस राहाब को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपने कार्यों के लिए। और अगर हम आगे को पढ़ेंगे, राजाओं 17वां अध्याय 4 से 6 तक पढ़ेंगे तो हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए, और यहोवा का यह वचन मानकर कि वे तुझे वहां खिलाए, और यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छुपा रहा, और सबेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। मतलब यहाँ पर एलिया को जो थी परमेश्वर ने कर रखी थी, और ये जिम्मेदारी उसने किसको दी थी? कौवों को दी थी, जिसको हम कुछ नहीं समझते। वही है ना कि हमने यही, आज का मूल वचन यही है, जिसको वो मनुष्य कुछ नहीं समझते, जिसका जिन चीज को लोग जिन मनुष्यों को, जिन चीजों को, जिन लोगों को, मनुष्यों को, जिन चीजों को, जिन लोगों को निकम्मा ठहराते हैं, परमेश्वर उनको निकम्मा नहीं ठहराता। परमेश्वर हर जानता है किसे कैसे कब इस्तेमाल करना है। तो हमने इन वचनों में देखा कि कैसे कौवे आकर उसके खाने का प्रबंध करते थे, सुबह और रात सांझ को उसके पास रोटी और मांस लेकर आया करते थे, उसकी व्यवस्था किया करते थे। तो मतलब कौवों को भी इस्तेमाल किया परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए। और साथ ही हम देखते हैं इसी में, जब हम पढ़ते हैं 8 से लेकर जब हम पढ़ेंगे 16वें वचन तक, तो हमने देखा कि एलिया बाद में जब वो वहां से चला जाता था उस जगह से, जब हम देखते हैं इन वचनों में, तो यहाँ पर लिखा है कि कैसे सारपत की विधवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, मतलब उसको चुना था कि वो एलिया के खाने का प्रबंध करे। तो हमने इस वचन, जब हम इसमें पढ़ते तो हम देखते हैं कि वो उसके पास खुद को पास कुछ खाने को नहीं था, उसके पास सिर्फ एक टाइम का थोड़ा सा एक मतलब घड़े में, बस उसके घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में बस थोड़ा सा तेल रहता है। लेकिन परमेश्वर, हम जानते हैं कि कैसे उसके उस थोड़े से मुट्ठी भर मैदे को इतनी आशीष देता है एलिया को भेज करके। तो मतलब क्या किया? जिसके पास कुछ नहीं था उसको परमेश्वर ने चुना कि वो एलिया को के भरण पोषण का, उसके खाने का प्रबंध करे, और जिसके पास कुछ नहीं था उसको बहुतायत से आशीष देता है। ते परमेश्वर किसको कैसे इस्तेमाल करता है हम सोच भी नहीं सकते। हम मनुष्यों के लिए जो सोचना, मतलब हमारे लिए जो इम्पॉसिबल है, वो परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। परमेश्वर बहुत आयत से हर चीज को जानकर करने वाला परमेश्वर, उसकी योजना क्या रहती है? वो हमेशा मनुष्यों से भिन्न रहती। हमारी योजना मनुष्यों से भिन्न रहती, हमारी योजना अलग रहती, लेकिन परमेश्वर की योजना सबसे अच्छी रहती है। और परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि देखो, बुलाए तो बहुत सारे जाते हैं, लोग बहुत सारे होते हैं, लेकिन चुनाव जो होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। बुलाए तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन बहुत मतलब चुने हुए जो लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर चुनता है अपने कार्य के लिए, वो थोड़े होते हैं। जैसे हम अगर मत्ती 22वां अध्याय उसका 14वां वचन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें बात लिखी है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने थोड़े ही हैं। मतलब परमेश्वर ने सृष्टि की है, लेकिन हर कोई व्यक्ति परमेश्वर के कार्य नहीं कर सकता। सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है, वही लोग कर सकते हैं जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर ये ना चाहे, जब तक ना चाहे हम कुछ कभी भी खुद से कुछ नहीं कर सकते। जानता है किसे कैसे इस्तेमाल करना है। वो जो चुनाव है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखेंगे, वो है दाऊद का एग्जाम्पल। जानते हैं दाऊद राजा कितना
मतलब इम्पोर्टेंट है अगर हम बाइबल में पढ़ना चाहे, कितना इम्पोर्टेंट है अगर हम बाइबल में पढ़ना चाहे, कितना इम्पोर्टेंट है दाऊद राजा की कैसे परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। जब आप पढ़ते हो दाऊद के बारे में तो कितने आश्चर्य कर्म पढ़ने को मिलते हैं उसके बारे में। हम देखेंगे जब जो दाऊद था एक चरवाहा था, है ना, और हम देखते हैं जब गोलियत जो है, जब वो सारे इजराइल को जब युद्ध के लिए ललकारता है तो सारे लोग को देखकर, लोग सारे इजराइली उनको देखकर क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कोई भी सामने उनके सामने उससे युद्ध करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुना था उसको हराने के लिए। और दाऊद हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं बहुत अच्छे से कि कैसे उसको वो मार गिराता है। और जब दाऊद जब जाता है युद्ध करने के लिए, जब उसके पास गोलियत के पास, तो कैसे उसको निकम्मा जानता है, कैसे उसका मजाक उड़ाता है। तो हम उसके लिए देखेंगे पहला शमूएल उसका 17वां अध्याय, जब उसका 42 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था, है ना। तब 43 भी पढ़ लेंगे। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पक्षियों को दे दूंगा। तो आकाश के पक्षियों और वन पक्षियों को दे दूंगा। तो इसमें हमने पढ़ा पहला शमूएल 17वां अध्याय 42 से जब हमने 44 पढ़ा कि कैसे उसको जब वो युद्ध करने के लिए, मतलब वो आगे आता है, दाऊद गोलियत को ललकारने पर जब वो आगे आता है, तो जब वो देखता है कि अरे जो मेरे सामने मतलब एक टिड्डी जैसा है, वो एक छोटा सा लड़का था, मतलब उसके मुख से लाली झलकती थी, वो एक छोटा लड़का था, उसको देखकर वो उसको तुच्छ जानता है, उसको निकम्मा जानता है और उसकी क्या करता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है कि तुम आए हो मुझे मारने के लिए, मैं तो तुम्हारे और वन पशुओं को दे दूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि परमेश्वर या दाऊद के साथ था, परमेश्वर की सहायता से दाऊद ने गोलियत से लड़ा था, इसलिए दाऊद के वश में कर देता है गोलियत को परमेश्वर, है कि नहीं। इसमें हम देखते हैं जिसे इसमें लिखा है 45 से जब पढ़ूंगी। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के और पक्षी और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। तो इसमें हम देखते हैं कि तब उसका मजाक उड़ाते हैं, जब उसको तुच्छ जानते हैं, तो दाऊद भी जवाब देता है कि तुमने आज इजराइल के परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर यहोवा को तुमने ललकारा है, तो मैं आज तुम तलवार भाला ये सांग ये सब लिए हुए लड़ने को आते, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम से तुमको लड़ने के लिए आता हूँ और तुमको मैं आज ऐसा मारूंगा कि तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। तो हम देखते हैं कि जब हमने इस इंसिडेंट को जब हम पढ़ते हैं तो तब हम इसमें देखते हैं कि कैसे गोलियत को दाऊद के वश में परमेश्वर कर देता है। 17 का 49 जब पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला, उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। और आगे को हम पढ़ेंगे जब हम देखेंगे 51 पर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची, उसको घात किया, उसका सर उसी के तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया है, पलिश्ती भाग गए।
तो जिसने इतना अहंकार किया था, इसको छोटा समझा था, इसको कि तुम क्या कर सकते हो, मेरा ये वो सब कुछ बोला था, उसको मजाक उड़ाया था, लेकिन परमेश्वर ने कैसे उस दाऊद के छोटे से व्यक्ति के मतलब दाऊद को, एक जो कि एक लड़का ही था जिसके मुंह से लाली मतलब झलकती थी, उसको परमेश्वर ने दाऊद के वश में उसको कर दिया गोलियत को, और उसको कर दिया गोलियत को, और उस गोलियत को मारता है और गोलियत के तलवार से ही उसके सर को अलग कर देता है उसके धड़ से, और जिसके कारण सारे उसके पलिश्ते साथी भी डर जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर उसने भले ही उसको निकम्मा जाना, तुच्छ जाना, लेकिन परमेश्वर चूंकि उसके साथ था, इसलिए परमेश्वर ने उसके अधीन कर दिया, मतलब दाऊद के अधीन कर दिया गोलियत को। तो यही होता है कि लोग मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, हम परफेक्ट हैं कि नहीं, हमें ये सब नहीं सोचना है। नहीं लोगों को, हमें परमेश्वर के सामने अच्छा बनने के लिए कार्य करना है। हमें वो, क्योंकि वो हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, तो हमें इस्तेमाल करने के लिए हमें उस योग्य बनना भी पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के कार्यों को करते जाना है पूर्ण विश्वास के साथ, और ताकि परमेश्वर हमें चुने उसके कार्य को करने के लिए। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। कुछ नए नियम में से हम एग्जाम्पल को देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि उसके नए नियम में यीशु की मतलब यीशु को क्या मतलब, यीशु जो था परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा कि लोग उस पर विश्वास करें, अनंत जीवन को पाए, ताकि नाश ना हो। लेकिन लोग क्या करते, उसका ठट्टा करते, आखिर में क्या करते हैं, उसके साथ मिल बैठ करके अपनी सारी क्या करते हैं, उसको क्रूस पर चढ़वाते हैं। और लेकिन क्या, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर का पुत्र था, इसलिए वो तीसरे दिन क्या हो जाता है, जी उठ जाता है। लोग उसके बारे में बोलने लगते हैं कि तो उसके लिए देखते हैं कि लोग उसके बारे में क्या कहते थे। मत्ती उसका 13वां अध्याय 53 से 57, उसके जो जहां पर यीशु रहता था, वहां के लोग उसके आश्चर्य कर्मों को सुनने के बावजूद भी, देखने के बावजूद उसको क्या करते थे, उसके बारे में क्या बोलते थे। तो इसके लिए हम देखेंगे मत्ती 13वां अध्याय 53 से 57। जब यीशु यह सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको यह ज्ञान और सामर्थ के काम कहाँ से मिले? क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और उसके नाम याकूब, यूसुफ, शेमोन और यहूदा नहीं? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको यह सब कहाँ से मिला? इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई। और यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश में और अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। तो भविष्यद्वक्ता का अपने देश में और अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। तो इसमें देखते हैं कि कैसे उसके लोग जो उसको जानते थे, उसके आस पड़ोस के लोग थे, कैसे उसके मतलब उसको बोलते कि ये ज्ञान सामर्थ कहाँ से मिला, ये तो हमारे यहाँ का रहने वाला है ना, हमारे आसपास, ये बड़ाई का पुत्र है, मरियम का पुत्र है, इसके भाई बहन तो हमारे आस पास रहते, तो ये इसको कहाँ से ज्ञानवान मिला, मतलब उसको तुच्छ जानते हैं। और भी हम जैसे फरीसी सदुकी लोग थे और शास्त्री लोग थे, कैसे उसके ज्ञान से चकित हो जाते थे, उसके उपदेशों से चकित हो जाते थे और लोगों को भरमाने का काम करते थे, उसको तुच्छ जानते थे, उसके खिलाफ लोगों को भड़काते थे, और उसको उन्होंने क्या किया, आखिरकार उस पर चढ़ा दिया। लेकिन उसने जो कार्य किए लेकिन उन्होंने जो इतनी अच्छी उपदेशों को जो दिया, आज तक हम जानते हैं, उनको पढ़ते हैं कि कितनी अच्छी बातों को सदा उसने हमेशा प्रेम करना, क्षमा करना, अच्छे कार्यों को करना ही सिखाया है। और हम देखते हैं चढ़ाया गया, तब भी वो उनकी मतलब उन लोगों के लिए माफी मांगता है कि हे पिता ने अपने पिता से कि हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो मतलब परमेश्वर ने उसे मतलब यीशु को अपने कार्य के लिए, अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए। लेकिन लोगों ने उसे क्या कहा, उसका टट्ठा किया, उसका मजाक उड़ाया, उसको तुच्छ जाना, उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। लेकिन परमेश्वर ने उसे
क्या किया, एक आदर्श के रूप में हम सभी के बीच में इस्तेमाल किया। और आज भी हम जानते हैं कि हमारा आदर्श कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा आदर्श कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सामरी स्त्री का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि सामरी स्त्री, यूहन्ना 4 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं कि यीशु जो है, सामरी स्त्री आती है जल भरने के लिए और बोलती है, यीशु बोलता है मुझे पानी पिला। तब वो उससे बोलते हैं, क्योंकि उसके चेले उसके नगर में भोजन लेने गए थे। तब 4:9 जब पढ़ेंगे तो स्त्री उससे कहती है कि यह, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। क्योंकि मतलब सामरी जो लोग थे, उनको यहूदी लोग थे, उनका तिरस्कार करते थे, उनको मतलब उनसे कभी बात भी नहीं करते थे, उनसे किसी प्रकार की संगति मेल जोल नहीं रखते थे, उनको हमेशा अलग किया जाता था, है ना। तो उनको अपने मध्य में रहने नहीं देते थे, अलग अलग रहते थे इन लोग। तो वो जब यीशु उनसे पानी मांगते हैं तो वो कहती है कि तुम लोग तो हमारे साथ कोई संगति नहीं रखते, तो तुम मुझसे क्यों पानी मांग रहे हो? फिर बाद में देखते हैं कि जब हम ये पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो कैसे वो स्त्री बहुत सारे लोगों के लिए विश्वास का कारण ठहरती, कैसे वो स्त्री खुद तो विश्वास करती है, साथ ही अपने विश्वास के द्वारा वो दूसरे लोगों को भी परमेश्वर में लोगों में लेकर आती है, और लोग कैसे उसकी बातों को सुनकर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु से क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार करते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 4 अध्याय 39 से 41 तक। उस नगर के बहुत से सामरियों ने इस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहां 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया है और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। तो हमने देखा कि जिस व्यक्ति मतलब जिन लोगों को, मतलब सामरी लोगों को उनके समाज में, मतलब यहूदी लोग उनको अपने समाज में थे, उन्हें उनसे अलग रहते थे, उनसे मेल जोल नहीं रखते थे, उनको निकम्मा जानते थे, उनके साथ कोई संगति भी नहीं रखते थे। लेकिन परमेश्वर ने कैसे इस्तेमाल किया इस निकम्मे, मतलब जिसको निकम्मा ठहरा, उसको इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए। उस सामरी स्त्री को इस्तेमाल किया अपने कार्य के लिए, ताकि वो बहुत सारे लोगों के लिए विश्वास का कारण ठहरे, कि उसके द्वारा बहुत सारे लोग आए, विश्वास किया और परमेश्वर मतलब यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार किया। तो वही हमने देखा आज जो हमारा मूल वचन है, कि कैसे उसने एक निकम्मी चीज को, लोगों के नजरों में जो निकम्मी, उसको कैसे उपयोगी बना देता है। चलिए हम लास्ट में एक और एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं ये है पौलुस। जब हम प्रेरितों उसका 9वां अध्याय पढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि जानते हैं कि शाऊल जो था कैसा व्यक्ति था। वो क्या करता था, जो लोग प्रभु को मानने वाले थे, जो आराधनालय जाते थे, जो परमेश्वर की आराधना स्तुति करते थे, उस पर क्या करता था, उनके ऊपर अत्याचार करने का काम करता था। उनको उनके घरों से वहां से उनको पकड़कर लेकर आता था और बंधने का, पीटने का काम करता था। उनके पर बहुत मतलब एक निर्दयी किस्म का व्यक्ति था, उनसे बहुत ज्यादा गलत व्यवहार करता था। लेकिन उस ऐसे व्यक्ति को भी परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना। जब हम देखते हैं कि 9वां अध्याय जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है, पहले से अगर हम पढ़े, शाऊल जो आपने लिखा है, पहले से अगर हम पढ़े, शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम लाए। परंतु चलते चलते वह निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है।
उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। आता है दमिश्क के दमिश्क के आराधना में जाने के लिए कि वहां से परमिशन लेकर आए कि वहां से लोगों को, क्या पुरुष क्या स्त्री, सबको यरूशलेम लेकर आए ताकि उनको बंदीगृह में डाल उनको पर अत्याचार करे। लेकिन रास्ते में ही क्या होता है, उसको क्या मिलता है? एक दर्शन मिलता है आकाश से। क्या होती है? चारों उसको बिजली चमकती है और यीशु खुद उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों सताते हो? तब जब शाऊल पूछता है कि तुम ये प्रभु तुम कौन हो, तब वो बताता मैं यीशु हूँ जिसे तुम सता रहे हो। तुम सता रहे हो। तब वो बोलते हैं कि अब तुम उठो और नगर में जाओ और तुमको जो करना है वह तुम्हें बता दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि कैसे शाऊल कैसे पौलुस बन जाता है। उसका सफर शुरू हो जाता है कि वह व्यक्ति जो खुद सताने का काम, उन पर अत्याचार करने का काम, उनको बंदीगृह में डालने का काम करता था। इवन वो स्तिफनुस की, जो कि परमेश्वर का पवित्र जन और पवित्र भक्त था, उसको भी मारने की, उसके भी हत्या में शामिल था। वो ऐसे व्यक्ति को क्या करता है? परमेश्वर अपने कार्य के लिए मिलता। वो ऐसे व्यक्ति को क्या करता है? परमेश्वर अपने कार्य के लिए चुन लेता है। जब उसको दर्शन मिलता है, जब उसको बाद में जब परमेश्वर पर विश्वास करता है तो वो बपतिस्मा लेता है और वो क्या कर देता है? जहां से लोगों को था, वहीं पर खड़ा होकर, वहीं के आराधनालय में खड़ा होकर क्या करने लगता है? वो प्रचार करने लगता है यीशु के नाम पे। जो खुद यीशु के खिलाफ था वो क्या करता है? यीशु के नाम से प्रचार प्रसार करने लगते हैं। तो लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये तो वही व्यक्ति है जो प्रभु के लोगों को सताने का काम, मारने का काम, स्त्री पुरुष को वो देखता भी नहीं था कि स्त्री है कि पुरुष, सबको मारने का काम, अत्याचार करने का काम, बंदीगृह में डालने का काम करता था। और आज यह व्यक्ति खुद यीशु के नाम से प्रचार कर रहे हैं। तो और आगे हम देखते हैं कि खुद वो कैसे कैसे परेशानी में पड़ता है, खुद जेल में जाता, कैसे वो जो दूसरों का करता था, आगे जाकर यीशु के नाम से खुद अत्याचार सहता है, हिंसा सहता है, दुख उठाता है यीशु के लिए, यीशु के कार्यों को करने के निमित्त। तो यही हमने आज जितने भी हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो आज हमने इन सब से यही जाना है कि आज जो हमारा जो मूल वचन, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही क्या हो गया? कोने का सिरा हो गया। तो आज हमने इतने लोगों के बारे में पढ़ा, नए नियम में से भी, पुराने नियम में से, कि जिन लोगों ने संसार के लोगों ने निकम्मा जाना, उन पर अत्याचार किए, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें तुच्छ जाना, उनको मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें कैसे इस्तेमाल किया अपने कार्यों के लिए, जिसके कारण वो एक एग्जाम्पल के रूप में, एक आदर्श के रूप में सेट हो। परमेश्वर को क्योंकि जानता है, परमेश्वर चुनता है और जानता है कि किसे कैसे करना, इस्तेमाल करना है। परमेश्वर की हर व्यक्ति के प्रति एक योजना है और वो योजना को कोई नहीं बदल सकता। अगर परमेश्वर चाहता है हमें इस्तेमाल करना, तो परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ही। ये हमारे हाथ में नहीं है, करेगा ही। ये हमारे हाथ में नहीं है, परमेश्वर के हाथ में है कि वो किसको चुनता है अपने कार्यों के लिए। तो हमें ये नहीं सोचना है, तो आज के हम वचन से यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ये नहीं सोचना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, या हमें मनुष्यों की नजरों में काबिल बनने की कोशिश नहीं करना, बल्कि हमें परमेश्वर में सिद्ध होना है और परमेश्वर के कार्यों को करने की कोशिश करना है, विश्वास में बढ़ते जाना है। और अब क्योंकि परमेश्वर हमारा मन को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमें निकम्मा नहीं ठहराता है। भले ही लोग हमें निकम्मा ठहराए, लेकिन परमेश्वर हमें निकम्मा नहीं ठहराता। तो चलिए हम अंत रचने वाले जीवित परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो भी वचन आज मैंने बोला, परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी, मैं आपके मार्गदर्शन के लिए, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सब एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने पाए, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना में कोई भी गलती, इस वचनों के दौरान, बोलने के दौरान कोई भी गलती हो, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु जी। वचन सबको अच्छे से समझने पाए, इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, और कभी भी हम इन वचनों को भूलने वाले ना बने, इसके लिए प्रार्थना करते हैं।
सारी बातों के लिए, सारे लोगों के लिए मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।